जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज सबसे बड़ा डर यही है, क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्या 21वीं सदी में विश्व युद्ध होकर रहेगा? और क्या यह जंग यूरोप की धरती से शुरू होगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं वो रास्ता केवल महायुद्ध की तरफ जाता है। पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से मुलाकात की, दुनिया ने सोचा जंग समाप्त हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। रूस ने यूक्रेन पे हमले और तेज कर दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी हो गई। अब रूस का अगला टारगेट है नाटो, जिस पर हमले का अभ्यास रूस की सेना ने शुरू कर दिया है। बेलारूस के साथ मिलकर रूस की फौज अपने हथियारों की ताकत दिखा रही है। जमीन से लेकर आसमान और समंदर, तीनों मोर्चे पर विध्वंसक युद्ध की तैयारी चल रही है। बेलारूस के साथ रूस की सेना सैन्य अभ्यास कर रही है। इसी को देखते हुए नाटो के खेमे में हड़कंप मचना लाजमी है। जाहिर है किसी भी हमले से निपटने के लिए नाटो खुद को और ताकतवर बनाने में जुट गया है। इसी का नतीजा है कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक वर्ल्ड वॉर का डर बढ़ता जा रहा है। और इसी पे है हमारा आज का ये बैटल ग्राउंड। पुतिन का प्रलयंकारी पैगाम। नाटो को भुगतना पड़ेगा अंजाम। रूस ने बजाई विनाशक रणभेरी। यूरोप में जंग होगी और हाहाकारी। रूस का नया बारूदी एक्शन। यूक्रेन से अमेरिका तक बढ़ी टेंशन। पुतिन का खतरनाक बारूदी प्रण। नाटो पर मंडरा रहा है बारूदी ग्रहण। यूरोप के मोर्चे पर विध्वंसक घमासान। होने वाला है विश्व युद्ध का ऐलान। नाटो वर्सेस रूस, दुनिया में भयानक खौफ। इसकी वजह है वो विनाशकारी चिंगारी जो यूक्रेन के बाद नाटो को भी भस्म कर सकती है, जिसकी बारूदी ज्वाला में नाटो की बड़ी ताकतें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश लपेटे में आ सकते हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, यूक्रेन पर पुतिन का शिकंजा कस रहा है और नाटो के खेमे में खौफ पसर रहा है, क्योंकि नाटो के ज्यादातर देशों को यही लगता है कि यूक्रेन के बाद पुतिन रुकेंगे नहीं, बल्कि नाटो पर बारूदी बारिश कर सकते हैं। इसलिए नाटो देशों ने भी अपना सुरक्षा कवच को मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस खास पेशकश में आपको दिखाएंगे रूस, नाटो और अमेरिका का ऐसा बारूदी एक्शन जो वर्ल्ड वॉर शुरू होने की टेंशन को हाई कर रहा है। क्या है रूस की नई जंगी तैयारी जिसने नाटो में हड़कंप मचा दिया है? और क्या रूस बेलारूस मिलकर कर रहे हैं नाटो के खेमे में सर्वनाश लाने की तैयारी? ये जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन। ऐसा लगता है कि रूस अब विश्व युद्ध में उतरने के फाइनल तैयारियों में जुट गया है। मुमकिन है कि बहुत जल्द नाटो के किसी देश पर पुतिन का क्रोध बारूद की शक्ल में बरसने लगे और यहीं से शुरुआत हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3 की, जिसका ट्रेलर है रूस और बेलारूस का संयुक्त युद्धाभ्यास और दुनिया इसकी गवाह बन रही है। पुतिन की सेना इस सैन्य अभ्यास में जिन हथियारों के साथ अपनी ताकत की नुमाइश कर रही है, उसका टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं है, कहीं ना कहीं नाटो के वो देश भी हैं। और यही कारण है उसने अपने ये जंगबाज नाटो को निस्तेबाद करने के लिए रेडी मोड में रखे हैं। बेलारूस के साथ रूस मिलकर जिस तरह हथियारों की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, उसने नाटो के खेमे में टेंशन बढ़ा दी है।
अमेरिका से लेकर यूक्रेन, पोलैंड से लेकर जर्मनी और फ्रांस से पुतिन के इस पावरफुल अभ्यास से हड़कंप बचा हुआ है। इसलिए नाटो देशों ने भी पुतिन के प्रहार से खुद को बचाने के लिए तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। रूस की वर्ल्ड वॉर की तैयारी। नाटो देशों पर पड़ेगी बहुत भारी। जापत अभ्यास में रूस की हुंकार। नाटो कंट्री में मचेगा हाहाकार। यूक्रेन जंग के 3.5 साल बाद अब पुतिन का अगला निशाना बन सकता है नाटो का कुनबा, क्योंकि यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहे नाटो ने पुतिन के गुस्से को भड़का दिया है। इसलिए रूस ने अपनी ताकत की नुमाइश के जरिए दुश्मनों को पैगाम भेजा है कि पुतिन अब यूक्रेन तक ही नहीं रुकेंगे, बल्कि उनका असली मकसद पूरे यूरोप का नक्शा बदलना है। इस मिशन के तहत बेलारूस के साथ रूस बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये तस्वीरें रूस और बेलारूस के सेनाओं की मोबाइल डिफेंस टैक्टिक्स अभ्यास की हैं। इस दौरान टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम ने हवाई हमलों को नाकाम करने का अभ्यास किया। जंग में दुश्मन के ड्रोन को कैसे मार गिराना है और ड्रोन अटैक को कैसे नाकाम करना है, इसे अभ्यास के मैदान में अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, S-350 सुपर कैम UAV टीमों ने छिपे हुए टारगेट को खोजा ताकि उनका काम तमाम किया जा सके। इसके अलावा T-72 B3M और T-80 BVM टैंकों ने अपनी ताकत की नुमाइश की और जंगी अभ्यास के मैदान में बनाई गई दुश्मन की नकली चौकियों को तबाह कर दिया। जबकि Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने ग्राउंड फोर्स को दुश्मन के टारगेट से बचाने के लिए फायर सपोर्ट दिया। रूसी सेना के उत्तरी बेड़े ने जंग की स्थिति में दुश्मन के हमले से अपने जंगी विमानों को कैसे बचाना है, इसका अभ्यास किया। रोबोटिक सिस्टम्स और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के हमले को नाकाम करने की ड्रिल की गई। इस दौरान बहुत कम समय में बम बारूद के धमाकों से बचाकर 20 से ज्यादा विमानों को दुश्मन के इलाके से बचाकर अपने इलाके में लाने के अभ्यास को भी अंजाम दिया गया। इस सैन्य एक्सरसाइज में Su-30SM, Su-33, Su-24M, MiG-29K, Tu-142, Il-38 विमान शामिल हुए। उत्तरी बेड़े के पनडुब्बी रोधी विमानों ने बैरेंट्स सी में दुश्मन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी की तलाश करने और उसे तबाह करने का अभ्यास किया। ताकि समंदर के मोर्चे पर जंग की नौबत आई तो आसमान से दुश्मन की सबमरीन पर अटैक किया जा सके और उसे घुटनों के बल लाया जा सके। इस वॉर एक्सरसाइज में रूसी वायुसेना ने अपने बमबाजों की ताकत का भी प्रदर्शन किया। Tu-22 M3 बॉम्बर ने बैरेंट्स सागर के आसमान में उड़ान भरी। इसका ये मिशन करीब 4 घंटे का रहा। इस जंगी अभ्यास में रूस के घातक बमबाज Tu-160 ने भी दुश्मनों को ललकारा। इस दौरान दुश्मन के नकली ठिकानों पर क्रूज मिसाइल दागने की ड्रिल की गई। इस दौरान बॉम्बर को MiG-31 जंगी विमानों ने स्कॉट किया और करीब 4 घंटे तक ये जंगबाज आसमान में हुंकार भरते रहे। इस अभ्यास के जरिए रूस ने नाटो को चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन की मदद यूं ही करते रहे तो रूस के ये जंगबाज उनका खेल खल्लास कर सकते हैं।
ये जो अमेरिका, नाटो तथा रशिया एक दूसरे के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को और अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। और रशिया की ये जो जपार्ड ड्रिल है वो अमेरिका और नाटो के समक्ष, यूक्रेन के समक्ष अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने की ही है। और ये महाशक्तियों के बीच में जो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, उसमें ये जो पॉस्चरिंग है वो मिलिट्री ड्रिल्स के माध्यम से दोनों पक्ष करते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। कि जंगी एक्सरसाइज में रूस ने अपने ऐसे हथियारों की नुमाइश की जिनका पूरी तरह इस्तेमाल यूक्रेन जंग में नहीं हुआ है, लेकिन नाटो ने अगर हिमाकत की तो ये विनाशक वेपन मोर्चा संभाल सकते हैं। इस अभ्यास के दौरान रूस के नॉर्दर्न फ्लीट मरीन ने शेडनी प्रायद्वीप के तट पर एंटी लैंडिंग डिफेंस टास्क कंप्लीट किया। Su-33 लड़ाकू विमानों से नकली दुश्मन के इलाके पर बमबारी की गई। इतना ही नहीं, ड्रोन से गोला बारूद गिराकर दुश्मन की फौज और उसके बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने की ड्रिल को अंजाम दिया गया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।